चलिए फिर लेक्चर का प्रॉपरली शुरू करते हैं। प्रॉपरली हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आपको डिस्कॉर्ड को यूज़ करना सिखाया था, ठीक है। और अभी भी कुछ लोगों को प्रॉपरली डिस्कॉर्ड यूज़ करना नहीं आता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के एंड में ना आप लोगों को फिर से थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं डिस्कॉर्ड का, कि आप लोगों ने डिस्कॉर्ड को यूज़ कैसे करना है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें मेरे ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, तो जितने सर्वर्स हैं, जितने एनएफटी बेस्ड सर्वर्स हैं, वो सब के सब डिस्कॉर्ड के ऊपर हैं। और अगेन, अगर आप लोगों को डिस्कॉर्ड यूज़ करना नहीं आता है, आप लोग एनएफटी कम्युनिटी के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो वो भी मैं अगेन लेक्चर के एंड के अंदर डिस्कॉर्ड हम लोग थोड़ा बहुत दोबारा से डिस्कस करेंगे। और आज के जो से हमारे मेन टॉपिक्स होंगे वो होंगे, सबसे पहले तो एनएफटीज होती क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से आप लोगों के साथ शुरू करेंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एन एनएफटी, वो आप लोगों को बताऊंगा। और फिर बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट विद एनएफटीज। इसके अंदर मैजिक ईडन आ जाता है, इसके अंदर सोलाना बेस्ड वॉलेट्स वगैरह आ जाते हैं, डिस्कॉर्ड ट्विटर वगैरह आ जाता है। अगेन वो हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करूंगा कि जिसके अंदर हमारे ही टीम मेंबर मिस्टर निक्सन, जो कि आज नहीं आ सके हैं ड्यू टू हिज पर्सनल इनकन्वीनियंस, वो उनकी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि जहाँ पे हम लोगों ने अपनी टीम इनोवेशन टेक की जो सी सक्सेस स्टोरीज हैं, कि किस तरह से हम लोगों ने चंद ही घंटों के अंदर 24x या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। वो स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा, वो वीडियो गेम में आपके साथ शेयर करूंगा। तो होपफुली वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले एनएफटीज क्या होती हैं। तो एनएफटीज होते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स, और ये बैक्ड बाय ब्लॉकचेन होते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल यूनिक एसेट्स होते हैं। इसके अंदर हर वो चीज़ जो कि इंटरनेट पे डिजिटल होती है, मतलब इंटरनेट पे होती है हर चीज़ डिजिटल है, तो हर वो चीज़ जो कि डिजिटल होती है उसको आप एनएफटी पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक पिक्चर भी हो सकती है, एक जिफ भी हो सकता है, पीस ऑफ आर्ट मतलब कि आप डिजिटल आर्ट भी बना सकते हो, किसी की ऑडियो फाइल भी हो सकती है, एक छोटी सी वीडियो फाइल भी हो सकती है, MP4 फाइल। मतलब कि हर वो चीज़ जो कि डिजिटल है आप उसको एनएफटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। और आप लोगों ने भी देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा ओपन सी के अंदर जाके, कि जहाँ पे जिफ्स हैं, म्यूजिक फाइल्स हैं, आर्ट्स हैं, वो एज एन एनएफटी बिक रही हैं, ठीक है। तो एनएफटी और नॉन फंजिबल टोकन बैक्ड बाय ब्लॉकचेन होते हैं, और ये हर वो चीज़ जो कि डिजिटल होती है उसको आप लोग एनएफटी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग एनएफटी को ओन करते हो तो ये आप लोगों की मर्जी होती है कि आप लोग उसको होल्ड करो या आप उसको सेल आउट कर दो। सेल आउट करके आप लोग अगेन काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो हैं वो काफ़ी छोटे टाइम के अंदर जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि अगेन हम लोग आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे, कि जहाँ पे हम लोगों ने चंद ही घंटों के अंदर एनएफटी को मिंट किया है। जैसे ही एनएफटी जो है वो लाइव हुई है किसी एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर, उधर हम लोगों ने उसी वक्त ही उसको सेल आउट कर दिया है, ठीक हो गया। तो ये भी है। और दूसरा, अगर आप लोग एनएफटी को ओन करते हो, अगर आप लोग मतलब कि एनएफटी को सेल आउट करना नहीं चाहते तो आप लोग उसको होल्ड करके भी रख सकते हो। अ, अभी यहाँ पर तो नहीं, आई गेस। मैं ना आपके साथ थोड़ी देर तक जो है ना वो थोड़ा बहुत शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ एनएफटी जो कि मैं ओन कर रहा हूँ इस वक्त, मैंने होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। तो एनएफटीज की समझ लगी आप लोगों के, एनएफटीज और नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। गाइस यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। और अब आगे आप लोगों ने, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर वो चीज़ जो कि डिजिटल है वो एनएफटी बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कि जहाँ पे जैक डोर्सी, आप में से काफ़ी लोगों को आइडिया होगा कि वो ट्विटर के पिछले ओनर थे। अब तो इलॉन मस्क है, लेकिन पिछले ओनर जैक डोर्सी भी थे। तो उन्होंने अपनी पहली ट्वीट, मतलब कि फर्स्ट एवर ट्वीट ऑन ट्विटर जो कि जैक डोर्सी ने की थी, उन्होंने अपनी वो ट्वीट बेची तकरीबन $2.9 मिलियन की। और इसी तरह एक जिफ जो कि काफ़ी पुरानी एक जिफ है, ये नया कैट जिफ थी ये, और ये भी एज एन एनएफटी पिछले दिनों ही सेल आउट हुई है तकरीबन $600,000 की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर वो चीज़ जो कि डिजिटल है आप उसको एनएफटी बना सकते हैं और आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। और अगेन, अगर आप लोग फेमस होंगे, जैसे जैक डोर्सी अगेन इज वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं तो फिर तो बहुत इजीली आपकी एनएफटी बिक जाएगी। लेकिन अगर आप लोग जैसे हमारी तरह हैं, आम लोग हैं, तो उनकी एनएफटी बड़ी मुश्किल से बिकती हैं। लेकिन अगेन, यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स देने का मकसद ये है फिर से,
कोई चीज़, कोई भी वो चीज़ जो कि डिजिटल है, आप उसको एनएफटी बना के मार्केट के ऊपर सेल आउट कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फंजिबल टोकन्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, हमें पता लग गया कि एनएफटी और नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, लेकिन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। तो फंजिबल टोकन्स का भी मैं आपको अगर थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फंजिबल टोकन्स वो टोकन्स होते हैं या वो एसेट्स होते हैं जो कि दूसरे फंजिबल टोकन्स के अंदर इंटरचेंजेबल और एक्सचेंजेबल होते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हुई है कि फंजिबल टोकन्स के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बाइनेंस, बीएनबी, यूएसडीटी, यूएसडीसी और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं, ट्रोन हो गया, एवेक्स हो गया, ये सब की सब फंजिबल टोकन्स होती हैं। और ये जितने भी फंजिबल टोकन्स होते हैं ना, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। लाइक मैं बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इथेरियम को सोलाना पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं सोलाना को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मैं यूएसडीटी को आगे ट्रोन में, एवेक्स में, या अगेन जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है मैं उसके अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फंजिबल टोकन्स जो होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ, दूसरे फंजिबल टोकन के साथ एक्सचेंजेबल और इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं ना, नॉन फंजिबल टोकन्स दूसरे नॉन फंजिबल टोकन्स से ना ही इंटरचेंजेबल होते हैं और ना ही एक्सचेंजेबल होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर दो एनएफटीज है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दो डिफरेंट एनएफटीज लगाई हुई हैं, तो ये वाली जो सी है ये डी कोड्स की कलेक्शन की एनएफटी है और ये दूसरी वाली ओके बियर्स की कलेक्शन की एनएफटी है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ये वाले नॉन फंजिबल टोकन को इस नॉन फंजिबल टोकन के अंदर कन्वर्ट कर लूँ। ये वाला जो सा नॉन फंजिबल टोकन है, मतलब कि ओके बियर्स का नॉन फंजिबल टोकन, ये अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, ये यही रहेगा। और ये जो दी गोड्स कलेक्शन की एनएफटी है, ये अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता है और ये यही रहेगा। कोई भी नॉन फंजिबल टोकन्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस है बिटवीन फंजिबल एंड नॉन फंजिबल टोकन, तो जो फंजिबल टोकन्स होते हैं वो डिविजिबल एसेट्स होते हैं। मतलब कि एक फंजिबल टोकन को मैं सब पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है कि एक यूएसडी को मैं आगे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 0.9 के अंदर, 0.01 के अंदर या 0.0001 के अंदर। और इसी तरह बिटकॉइन को, अगर मेरे पास एक बिटकॉइन है तो मैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 0.1, 0.001, 0001 या जितने भी होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जितने भी फंजिबल टोकन्स हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, सोलाना, इथेरियम, बाइनेंस, ट्रॉन, एवेक्स, उसके अलावा एक अगेन हजारों जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, मैं उन तमाम फंजिबल टोकन्स को, उन तमाम क्रिप्टो करेंसीज को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। लेकिन अगेन ऑन दी अदर हैंड जो नॉन फंजिबल टोकन्स या एनएफटीज होती हैं वो फर्दर डिविजिबल एसेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये दो एनएफटीज अगर इनकी एग्जांपल आप लोग दोबारा ले लें, तो अगर ये एक पिक्चर है ना, अगेन ये क्योंकि ये एक पिक्चर ही है, इस पिक्चर को मैं हाफ में या 4x4 में, 3x4 में डिवाइड नहीं कर सकता। ये एक पिक्चर एक ही पिक्चर रहेगी और ये एक पिक्चर पूरी एक एनएफटी को जाहिर कर रही है, ठीक है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स आप आगे फर्दर डिविजिबल नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ जो फंजिबल टोकन्स होते हैं वो आपस आगे ये डिविजिबल होते हैं, आगे मैं उनको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, लेकिन फंजिबल टोकन्स को मैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन फंजिबल टोकन्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। अब आपको समझ आ गई कि फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं? प्लीज कंफर्म कर दो मुझे। ओके हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं और आगे है, अच्छा आगे जो सा शुरू करने लगे हम लोग के थिंग्स विच वी नीड बिफोर वी स्टार्ट विद द एनएफटीज। तो ये सब की सब चीज़ें इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर आप लोगों ने इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर ये लाजमी तौर पे डाउनलोड करनी है सब कुछ, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो डिस्कॉर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्कॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपके पास डिस्कॉर्ड नहीं है तो अब आप लोग एनएफटीज के अंदर नहीं आ सकते, सीधी बात है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए डिस्कॉर्ड। और अगेन इस लेक्चर के एंड के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने डिस्कॉर्ड को यूज़ कैसे करना है। तो डिस्कॉर्ड का मैंने आपको बता दिया हुआ है कि अगर तो आप लोगों ने
सिस्टम के अंदर अपने आप डिस्कॉर्ड को डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे डिस्कॉर्ड डाउनलोड, वो आप लोगों को यहाँ पर ले आएगा। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक लिंक जनरेट होगा, आप लोग वहाँ से डिस्कॉर्ड को जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम के अंदर आप लोगों ने इस तरह से डाउनलोड करना है, और अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल एप्लीकेशंस जहाँ से आप लोग डाउनलोड करते हो लाइक प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करोगे इसको। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूँगा कि आप लोग सिस्टम के ऊपर यूज़ करो, क्योंकि आगे जितनी भी ये चीज़ें हैं, जैसे कि सोलाना बेस्ड वॉलेट्स जो हैं, जैसे स्लोप और फैंटम वॉलेट, जिनको हम लोग यूज़ करेंगे, वो जो है मेनली यूज़ हम लोग बड़ी इजीली हम लोग जो है सिस्टम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर यूज़ करोगे ना, तो वो फिर आप लोगों को ऐप बार बार चेंज करनी पड़ेगी। पहले आप लोग मैजिक ईडन पे जाओगे, फिर उसके बाद आप लोग दोबारा से फैंटम पे जाओगे, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। और उससे मसला ये होगा कि आप लोग एनएफटीज को मिंट भी नहीं कर सकोगे, और फिर अगर आप लोगों ने एनएफटी को बाय करना है तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही आइडिया दूंगा कि आप लोग सिस्टम के ऊपर यूज़ करो ये सब की सब चीज़ें। तो अगेन, अब आप लोगों के पास सिस्टम भी होना चाहिए, और फिर सिस्टम के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले होना चाहिए डिस्कॉर्ड। और दूसरी चीज़ है ट्विटर। ट्विटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर हम लोग जितने भी एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर शामिल होंगे, उनका अपना ट्विटर अकाउंट होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनोवेशन टेक का हमारा अपना ट्विटर अकाउंट है, तो आप लोग इसको भी लाजमी तौर पे फॉलो करें। और उसके अलावा फर्दर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैजिक ईडन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अपने ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, इनके अपने डिस्कॉर्ड अकाउंट्स होते हैं। तो एक तो हम लोग डिस्कॉर्ड को भी इनके ज्वाइन करेंगे, दूसरा हम उनको ट्विटर के ऊपर भी लाजमी तौर पे फॉलो करेंगे। तो आप लोगों के पास एक तो होना चाहिए डिस्कॉर्ड, और दूसरा आप लोगों के पास होना चाहिए ट्विटर। तो ट्विटर की आईडी अगर आप लोगों की नहीं है तो अब आप लोग बना लें, क्योंकि हम लोग ट्विटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। आगे चलते चले तो अगला है मैजिक ईडन। तो मैजिक ईडन इज़ द सोलाना बेस्ड एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप लोग यहाँ पे गूगल के ऊपर आएंगे और आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे मैजिक ईडन डॉट आई ओ। वो आप लोग सर्च करेंगे तो ये जो सा मैजिक है ये आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और सोलाना के ऊपर बहुत ज़्यादा और भी हैं एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है मैजिक ईडन, और हम लोग भी मैजिक ईडन को ही यूज़ करेंगे। क्योंकि सोलाना के ऊपर जितनी एनएफटीज बनी हुई हैं, वो जब लॉन्च होती हैं तो वो और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च होना हो, वो मैजिक ईडन के ऊपर लाजमी लॉन्च होती हैं। तो इसीलिए हम लोग मैजिक ईडन को यूज़ करेंगे। तो मैजिक ईडन को भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोग इससे थोड़ा बहुत फेमिलियर हो सकते हैं कि ये है क्या। और यहाँ पे आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये चल रहे हैं। तो हम लोग मैजिक ईडन को मेनली यूज़ करेंगे। उसके अलावा ओपन सी भी है, ओपन सी का भी हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो हम लोग मैजिक ईडन को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब अगर आगे चलते चलें तो अगली जो सी मेन चीज़ हम लोगों को चाहिए, अगेन सोलाना बेस्ड वॉलेट्स हैं ये, और ये भी बहुत मेन है। अगर आप लोगों के पास सोलाना बेस्ड वॉलेट्स नहीं है तो अगेन आप लोग एनएफटी को बाय ही नहीं कर सकेंगे, आप लोग एनएफटी को मिंट ही नहीं कर सकेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि आप लोगों ने क्रोम के ऊपर फैंटम या स्लोप वॉलेट की जो सी एक्सटेंशन है उसको कैसे ऐड करना है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास ऑलरेडी एडिट है, ये फैंटम वॉलेट की एक्सटेंशन है और ये स्लोप वॉलेट की एक्सटेंशन है। तो अगर उसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे क्रोम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है फैंटम वॉलेट एक्सटेंशन, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है फैंटम, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, तो मेरा क्योंकि रिमूव आ रहा है क्योंकि मेरी ऑलरेडी एडिट है, तो आप लोग इसके ऊपर यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। आप लोग यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने ये पिन के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो वो आप लोगों की परमानेंटली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आप लोगों ने इस तरह से फैंटम वॉलेट, और इसी तरह से आप लोगों ने फिर स्लोप वॉलेट एक्सटेंशन। क्योंकि जो दो मेन जो वॉलेट यूज हो रहे हैं ना इस वक्त सोलाना के ऊपर, वो मेनली सबसे मशहूर है फैंटम वॉलेट। तो मशवरा ये है कि आप लोग फैंटम को यूज़ करें, अगर आप लोग स्लोप वॉलेट को भी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने स्लोप वॉलेट और फैंटम वॉलेट की एक्सटेंशंस जो सी हैं वो अपनी ऐड कर लेनी है अपने गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये है बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को चाहिए एनएफटी कम्युनिटी के अंदर आने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ कंफर्म करें कि यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के लिए। चलें फिर मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ, और सक्सेस स्टोरीज शेयर करने का मकसद हमारा ये है कि आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आए।
और आप लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले कि यस यू कैन आल्सो मेक प्रॉफिट आउट ऑफ एनएफटीज, ठीक है। तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अब आपको बताऊंगा सक्सेस स्टोरीज के बारे में, अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं अपना वॉलेट खोलूंगा और वहाँ से मैं आपको ट्रांजैक्शंस दिखाऊंगा अपने वॉलेट की, तो ये प्रूव करने के लिए कि ये सक्सेस स्टोरीज वैलिड हैं मेरी ही। 3 सक्सेस स्टोरीज मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो अभी मैं वॉलेट खोलूँगा। ये मेरा मेन वॉलेट नहीं है, ये मेरा सेकेंडरी वॉलेट है और मैं यहाँ पर अपने फंड्स नहीं रखता। और ये भी एक एक सलाह है और एक एडवाइस है जो हम फ्यूचर में लेक्चर में बताएंगे आपको, कि हमेशा जो अपने फंड्स हैं वो मेन वॉलेट में रखने हैं, और दूसरे वॉलेट मिंटिंग के लिए या वाइट लिस्ट के लिए आपने अलग वॉलेट बनाना है जो आपने यूज़ करना है। इस वक्त जो मेरा बर्नर वॉलेट है, बर्नर वॉलेट मतलब सेकेंडरी वॉलेट, प्राइमरी वॉलेट नहीं है, जो मेन मेन वॉलेट नहीं है, जहाँ मैं अपने फंड्स नहीं रखता, वो मैं खोलूँगा जहाँ से मैंने मिंटिंग वगैरह की है और जहाँ से मैंने वो एनएफटी ट्रेड किए हैं। तो वो वॉलेट खोलते हैं। ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। ये मेरा मेन वॉलेट नहीं है, तो इसको कॉपी करते हैं, सोल स्कैन पे जाते हैं, सोल स्कैन, और यहाँ पर ये मैं पेस्ट करूँगा और सिलेक्ट करूँगा। अब ये मेरा वॉलेट जो है, ये उसकी सब ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पर मैं अपनी वॉलेट की सब ट्रांजैक्शंस देख देख सकता हूँ, पास की ट्रांजैक्शंस। तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो 2 महीने पहले है, 2 महीने पहले की बात है। तो 2 महीने पहले चलते हैं, 2 महीने पहले देखते हैं। 2 महीने पहले जो मैंने एनएफटी मिंट किए थे, उनमें से एक मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। काफ़ी मिंट किए थे, लेकिन जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं होल्ड करके रखता हूँ, और जो हाइप्ड होते हैं वो मैं फ़ौरन फ्लिप कर लेता हूँ क्विक प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का फ़ायदा इतना इतना नहीं होता। अम, ये हम आगे 2 महीने पहले, 2 महीने पहले जो ट्रांजैक्शन थी। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन थी। हर ट्रांजैक्शन में जाकर देखना पड़ता है कि क्या ट्रांजैक्शन थी, क्या कौन सा ट्रांजैक्शन का एड्रेस था, और उस हिसाब से फिर आपको देखना पड़ता है, मतलब खुद ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन ये है, ये ट्रांजैक्शन थी 2 महीने पहले, और ये ट्रांजैक्शन किस चीज़ की है। अब ये देखें, ये आपको सोल ट्रांसफ़र भी दिखाएगा, ठीक है, मेरे वॉलेट से, ठीक है, ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस वॉलेट टू दिस वॉलेट। अब ये जो है, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। ये आप देखें 65G9CG65G9, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, मतलब ये सर ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, मतलब मेरे वॉलेट से 2 सोल ट्रांसफ़र हुए। और किस लिए हुए, वो हुए इस टोकन के लिए। ये टोकन कौन सा है, ये टोकन है कम्युनिटी 3 का एनएफटी। कम्युनिटी 3 का ये एनएफटी है, और कम्युनिटी 3 मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, अभी भी मैंने सेल नहीं किया क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है। 2 सोल की मैंने मिंट की थी, 2 सोल उस टाइम थे $150, 2 महीने पहले की बात है। $150 थे, 200, 150 या $160 थे, इतने थे। अ, और अभी अगर इसकी आप फ्लोर प्राइस देखें, कम्युनी 3 मैड साइंटिस्ट, इसकी फ्लोर प्राइस 41 सोल है, ठीक है, 41 सोल इसकी फ्लोर प्राइस है। और अगर मैं अभी इसको सेल करूँगा, तो उसको सेल करने का भी ये एक तरीका है। उसको सेल करने के लिए भी कुछ फ़ीस है जो आपको डिडक्ट करनी पड़ती है। इसकी इसकी आर्टिस्ट रॉयल्टीज़ 8% है और ट्रांजेक्शन फ़ी 2% है। तो अगर मैं इसको 41.98 सोल, ये जो फ्लोर प्राइस चल रही है, अगर मैं इस प्राइस का सेल करूँगा इसको, तो ये इसको उसमें से 10% निकाल दें हम, उसमें से 10% अगर हम निकाल लें, तो ये बनते हैं कोई 37 $36.50, 50 सोल, ठीक है, 36.5 सोल, 36.5 सोल कितने बने डॉलर में, ये बने $1,423। अगर मैं अभी सेल करूँ तो मुझे कह लें कि $1,300 का फ़ायदा है, 1300 इतने डॉलर का प्रॉफिट है अभी मैं अगर सेल करना चाहूँ इसको। तो
ये एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन मैं इसको सेल नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब हाइप हाइप को हमने फ्लिप करना होता है, मतलब फ्लिप करना मतलब सेल करना होता है, उसके उससे प्रॉफिट जल्दी लेना होता है। जो अच्छा प्रोडक्ट होता है, ब्लू चिप प्रोडक्ट होता है, ये ब्लू चिप प्रोडक्ट है, ये लॉन्ग टर्म और ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको, इसलिए मैंने ये अभी होल्ड करके रखा हुआ है। अ, अच्छा ये हो गया, ये एक ये एक हो गया। दूसरा जो है, दूसरा जो मैंने सेल किया था और वो मैंने मिंट करने के बाद ही सेल कर दिया था, वो था वो था ये था मेरे ख्याल, हाँ यही था, ये ट्रांजैक्शन था। अब ये देखें, अ, इस वॉलेट से इस वॉलेट को 21 सोल्ट ट्रांसफ़र हुए, या इस वॉलेट से इस वॉलेट, ये जो है ये मेरा वॉलेट है 65G9 ये आपको दिखाया था अभी भी 65G9, 21 सोल ट्रांसफ़र हुए। अब ये किस लिए ट्रांसफ़र हुए, क्योंकि मैंने ये जो NFT था, ये वाला जायोन लैब्स, ये मैंने सेल किया था 24 सोल का। 24 सोल में से 9.99% प्लस 2% यानी 11.99% फीस जो है वो कट गई। 9.99% आर्टिस्ट रॉयल्टीज़ थी और 2% मैजिक एडन की ट्रांजैक्शन फ़ीस थी, ये कट गई। उसके बाद मुझे 21.84 सोल मुझे मिले, और मैंने ये NFT 2 सोल का मिंट किया था। और 2 सोल का जब मैंने मिंट किया था तो ये कम्युनिटी से भी पहले की बात है। तो उस टाइम ये $190 $90 थे। और जब मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे कोई $1800 के आसपास प्रॉफिट हुआ था उस टाइम, उस 2 महीने पहले जब मैंने ये सेल किया था। तो ये है एक तीसरा तीसरा ये है तीसरा वो मेरे एक और बर्नर वॉलेट है, वो उसमें है, ये वाला वॉलेट है मेरे पास है। ये ये हनीलैंड का पास, गोल्ड पास। अब ये मैंने मिंट नहीं किया, ये मुझे फ्री में मिला था, ये मैंने रेफल में पार्ट लिया था। रेफल लॉटरी को ही कहते हैं, लॉटरी मतलब हाँ लॉटरी को ही कहते हैं। उसमें पार्ट लिया था मैंने, और उसमें मुझे मिला था, मतलब ये फ्री का मिला था मुझे। तो यहाँ पर इस स्पेस में ऐसा भी होता है कई बार कि आपको फ्री के टोकन मिलते हैं, वो उन टोकन की हाइप बन जाती है और आप सेल कर सकते हो उस चीज़ को। और और वो फ्री के पैसे हैं आपके, वो आपको उसमें कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए। कई बहुत सारी रेफर्स में पार्ट लेना पड़ता है, क्योंकि हर बार आप नहीं जीतते। किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो वो तो बंदा जीत जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको ऐसी अ, अच्छी चीज़ मिल जाती है फ्री में, रेफल में आप जीत जाते हो गिव अवे में, कि वो आपको अच्छा एक फ्री का प्रॉफिट दे जाता है। तो ये पास है, हनीलैंड का पास है। और अगर मैं अभी इसको सेल करना चाहूँ तो ये 10 सोल का चल रहा है, 10 सोल का चल रहा है। इसका मतलब है उसमें से आप 5% आर्टिस्ट रॉयल्टीज़ और 2% मैजिक ईडन की फ़ीस निकाल दो, वो बनते हैं 0.74 सोल। और उस ये निकाल के 9.3 सोल आपको मिलेंगे, मुझे मिलेंगे अगर मैं सेल करना चाहूँ अभी तो। अ, और ये अभी इस वक्त की सोल प्राइस के मुताबिक ये बनते हैं $373, ये फ्री के पैसे हैं। और ये इसकी फ्लोर प्राइस अभी ऊपर गई है। ये जब पहले साल हुआ था, पहले इसकी जो जो सेल थी वो 1.9 सोल की थी, लेकिन इसकी फ्लोर प्राइस अभी ऊपर गई है क्योंकि टीम अच्छा काम कर रही है। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब दूसरा ये है कि डिस्कॉर्ड की सिक्योरिटी, जब आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हो उसकी सिक्योरिटी। अब ये एक डिस्कॉर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है, मैंने जाना है प्राइवेसी सेटिंग्स में। इसमें मैंने अलाउ डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम सर्वर मेंबर, इसको ऑफ़ कर देना, अगर ये ऑन है इसको ऑफ़ कर देना है। दूसरा मैंने क्या करना है कि अगर मुझे कोई भी डीएम आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डीएम आया मुझे, कुछ वेरिफिकेशन बोर्ड होते हैं जो आपको डीएम करते हैं, मतलब ये वेरिफिकेशन बोर्ड का डीएम है वो ठीक होता है, लेकिन कुछ आपको डीएम करते हैं लोग विद अ लिंक। कभी भी किसी भी लिंक को आपने क्लिक नहीं करना,
डीएम में से कभी भी किसी भी लिंक को आपने क्लिक नहीं करना, अगर अनलेस कि वो आपको किसी जानने वाले ने सेंड किया है। अगर रैंडमली कोई सेंड कर रहा है, वो 99.99% स्कैम है, उससे बच के रहना है आपने। तो जब भी आपने सर्वर सर्वर ज्वाइन किया, तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने इसको अलाउ डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम द सर्वर मेंबर्स को बंद कर देना है। अगर भूल गए हैं इसको, ये चीज़ करना, तो और आपको रैंडमली डायरेक्ट मैसेज आया है, तो आपने और वो लिंक है, और अगर कोई आपको कह रहा है कि लिंक पे क्लिक करें और अपना वॉलेट कनेक्ट करें, कभी भी नहीं करना। ये मतलब कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, मतलब एक दो सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो अभी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए सीखना। बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा with more details, with more uh, knowledge knowledge of trading, knowledge of NFTs। अभी ये कोर्स का स्टार्ट है बस, अभी और देखेंगे आगे कि प्रॉफिट कैसे कमाना है, लेस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाना है, मतलब इस तरह की चीज़ें। और ये पॉसिबल है यहाँ पे, बस थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। पॉसिबल है, बस थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि स्कैम से स्कैमर से बचना पड़ता है, क्योंकि स्कैमर्स बहुत हैं अभी इस स्पेस में, तो उनसे बचना पड़ता है। अगर आप उनसे बच के एहतियात से करेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, और अगर आप थोड़ी रिसर्च करके करेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा होगा आपको। ओके ओके, आई गेस नो क्वेश्चन। तो फिर अब डिस्कॉर्ड के ऊपर, अच्छा डिस्कॉर्ड के ऊपर जब हम लोगों ने आपके साथ व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया था, और व्हाट्सएप से कुछ लोग जब यहाँ पर आए थे, तो काफ़ी लोगों ने अपने आप को वेरीफाई नहीं किया था। बल्कि मैंने खुद यहाँ पे जाके, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, सर्वर सेटिंग्स और मेंबर्स, कहाँ पे ये मेंबर्स, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का वेरीफाइड नहीं आ रहा था। बल्कि अभी मैं आपको कुछ दिखाता भी हूँ, कुछ लोग अभी भी यहाँ पर होंगे कि जिनका वेरीफाइड नहीं आता, मतलब कि लोगों को अभी तक अपने आप को वेरीफाई करना ही नहीं आ रहा है डिस्कॉर्ड के ऊपर। और अगर आप लोग वेरीफाई नहीं कर सके तो आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर ऐड ही नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये मे 5 ने ये ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन इसने अपने आप को वेरीफाई नहीं किया हुआ। तो अब मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने खुद यहाँ पर आके वेरीफाइड का रोल जो है वो साइन किया था। तो इस तरह नहीं करना है अब आप लोगों ने। जैसे अब ये एमसी की है, अगर मैं इसको ये यहाँ पे रोल, ये मैंने क्लिक किया और ये वेरीफाइड का रोल दे दिया। अब मैंने इसको वेरीफाइड का रोल दे दिया, अब ये बंदा जो है ये वेरीफाइड हो गया होगा, और अब इसकी एक्सेस होगी होगी बाकी चैनल्स तक। तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और जब भी आप लोग किसी भी एनएफटी बेस्ड सर्वर को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे वेरीफाई का चैनल होगा। उस वेरीफाई के चैनल के ऊपर आप लोगों ने जाना है, और यहाँ पे आप लोगों ने टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। इट्स लिटरली जस्ट दैट सिंपल। अगर आप लोग इस टिक के ऊपर, अच्छा बासु का टिक नहीं होता है, बासु का डिफरेंट उन्होंने अपनी कोई पर्सनल इमोजी रखी होती है, लेकिन ऊपर लिखा होता है कि क्लिक ऑन दिस इमोजी टू वेरीफाई योरसेल्फ। और अगर आप लोग उस टिक के ऊपर या उस स्पेसिफिक इमोजी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, ये जितने भी चैनल्स हैं वो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन इट्स जस्ट दैट सिंपल। आप लोगों ने वेरीफाई लाजमी तौर पे करना है। और समटाइम्स क्या होता है कि जब आप लोग, अब जब अगर आप लोगों को समझ नहीं लग रही है कि कैसे वेरीफाई करना है, तो ये हम लोगों ने दूसरा चैनल भी बनाया हुआ है कि हाउ टू वेरीफाई। और यहाँ पे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ये वाली वीडियोस देखें। और ये ओपन है, ये हर किसी के लिए ओपन है ये वाला चैनल। तो वो यहाँ पर आए, हाउ टू वेरीफाई, इसके ऊपर क्लिक करें, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि मोबाइल अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने किस तरह से वेरीफाई करना है, और अगर आप लोग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने आप को किस तरह से वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इस तरह से अगेन आप लोगों ने अपने आप को वेरीफाई करना है। और अगर आप लोग वेरीफाई नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर्स के अंदर ऐड नहीं हो सकते हैं। तो ये एक दूसरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, क्या नाम है इसका, काला क्लब। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसके ट्विटर के ऊपर इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ट्विटर के ऊपर इनके कितने फॉलोअर्स हैं, डिस्कॉर्ड मेंबर्स इनके करंटली 31.6K हैं, और वाइट लिस्ट कितने हो चुके हैं। मिंट डेट इन्होंने, ये लोग बता देंगे, टीबीए मतलब कि टू बी अनाउंस्ड, और मिंट प्राइस टू बी अनाउंस्ड। तो वो देखते हैं कब तक होगी। अच्छा ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स को ये लोग वेलकम करते रहते हैं, हम लोगों ने ये नहीं लगाया हुआ। आगे अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्वर की या किसी भी प्रोजेक्ट की जो भी अपग्रेडेशंस होंगी,
वो अपग्रेडेशन जो सी अपनी शेयर करेंगे वो करेंगे इस अनाउंसमेंट चैनल के अंदर। तो अनाउंसमेंट चैनल, जब भी आप लोग किसी भी सर्वर को ज्वाइन करेंगे तो अनाउंसमेंट का जो चैनल होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल होता है। तो आप लोगों ने अनाउंसमेंट के ऊपर अपनी खास तौर पे नज़र रखनी होती है। आगे है यहाँ पे ऑफिशियल लिंक्स, ट्विटर का और डिस्कॉर्ड का लिंक इन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है और वेबसाइट कमिंग सून होगी। आगे है रूल्स, आपकी मर्जी है, देखनी है देखें, नहीं देखने ना देखें। फैक्ट ट्विटर, इनका ट्विटर जो सब यहाँ पे मौजूद है। तो ये कुछ सर्वर्स है। और रोड मैप, अच्छा रोड मैप क्या है और रोड मैप क्यों ज़रूरी है? एक तो ये हमारे पाइपलाइन के अंदर शामिल है, आगे कोर्स के अंदर जैसे ही हम लोग चलते जाएंगे हम आपको बताएंगे कि रोड मैप कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो करंटली अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा और प्रोजेक्ट की आगे की प्लानिंग क्या है, वो सबका सब इन्होंने यहाँ पे रोड मैप के ऊपर अपना बताया होता है। तो अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करना है तो वो आप लोग यहाँ पे इस रोड मैप चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इनका अभी कमिंग सून है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी अर्ली स्टेजेस के अंदर है अपने, क्योंकि इनके अगर आप लोग मेंबर्स देखें तो सिर्फ 717 मेंबर्स हैं इनके, और इनका गोल है कि इन्होंने 10,000 मेंबर करने हैं। तो अभी तो बिल्कुल अपने अर्ली स्टेजेस के ऊपर है ये, तो इसीलिए इनका अगर कमिंग सून भी है तो ओके है, कोई मसला नहीं है। स्नीक पिक के अंदर इन्होंने अपनी एनएफटीज शेयर की होती है कि हमारा जो आर्ट होगा एनएफटी का आर्ट वो किस तरह का होगा। तो ये भी इनकी एक एनएफटी होगी और इन्होंने यहाँ पे अपना आर्ट जो है वो शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो इस तरह से ये कुछ चैनल्स हैं। आगे है जनरल, जनरल जैसा कि हमारा भी जनरल चैट का चैनल है, तो जनरल के अंदर आप लोग अगर चाहें तो इनकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ आप लोग डायरेक्टली इन चैट वगैरह कर सकते हैं। आगे है सपोर्ट, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनीथिंग इनकी टीम से आप लोग वो जो है क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं सपोर्ट के अंदर। और गिव अवेज का ये चैनल है, गिव अवेज के अंदर ये लोग क्या करते रहेंगे कि ये लोग अपने चैनल की वाइट लिस्ट लोगों को गिव अवे करेंगे या दूसरे सर्वर्स के साथ, दूसरे एनएफटी प्रोजेक्ट्स के साथ इनकी कोलैबोरेशन होगी। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये लोग आप लोगों को वाइट लिस्ट जो है ऑफर करेंगे और वो जो वाइट लिस्ट गिव अवे होगा वो इस चैनल के ऊपर होगा। ठीक हो गया? तो ये है कुछ सर्वर्स की, डिस्कॉर्ड सर्वर के आप लोग डिस्कॉर्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आप लोगों को स्कैम से बचाएगी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जनरल चैट के अंदर भी मैंने आपको बताया कि डिस्कॉर्ड के अंदर जो न्यूबीस हैं, आप लोगों की तरह के जो से न्यूबीस हैं उनके साथ स्कैम होना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो उस स्कैम से आप लोगों ने कैसे बचना है? जब भी आप लोगों ने सर्वर ज्वाइन करना है, कोई भी एनएफटी बेस्ड सर्वर अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स के ऊपर, और ये आप लोगों का ना ओपन होगा अलाउ डायरेक्ट मैसेजेस, ये आपका ओपन होगा। आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना, आप लोग इसको टर्न ऑफ कर देना है लाजमी तौर पे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप लोग ज्वाइन करते हैं अगेन आप लोगों का ये ओपन होता है तो उसकी वजह से कुछ ऐसे ये जो स्कैमर्स होते हैं, आप लोग यहाँ पे देखें तो ये स्कैमर है, और अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो मैक्सिमम चांसेस है कि मेरा ये जो पूरा सिस्टम है ये हैक हो जाएगा, मेरा गूगल क्रोम हैक हो जाएगा। और गूगल क्रोम के ऊपर मेरा ये वॉलेट्स भी मौजूद हैं, और मेरे वॉलेट्स के अंदर मेरे एसेट्स मौजूद हैं, मेरे सोलाना मौजूद है, मेरे एनएफटीज मौजूद हैं, सब हैक हो जाएगा। तो एक तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने वो सर्वर को जो है वो प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर जाके डायरेक्ट मैसेजेस को ऑफ कर देना है। और दूसरा, अगर आप लोगों को इस किस्म के मैसेज आए ना कि डू यू वांट टू अर्न ईथ या इस तरह के और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ, ये सूकी मून, ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी एक लिंक इन्होंने शेयर किया हुआ है, और एक आप लोग देखें तो ये डिफरेंट लिंक है, ये मैजिक इंडियन का लिंक नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैक्सिमम चांसेस है कि मेरा अकाउंट जो है मेरा गूगल क्रोम हैक हो जाएगा। तो इस हैक से बचने के लिए और इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोग कोई भी सर्वर ज्वाइन करेंगे आप लोगों ने सबसे पहले अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर जाके डायरेक्ट मैसेजेस को टर्न ऑफ करना है। ठीक है? तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है। तो इस तरह से आप लोग स्कैम्स वगैरह से फ्यूचर के अंदर बच सकेंगे। तो ये है अगेन बेसिक हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड।